हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मॉर्निंग का टाइम है और दिन है ये संडे का। तो देखिए उठी हूँ और थोड़ा सा अपना गर्म पानी वगैरह पी के बाहर टहली हूँ और फिर आई हूँ किचन में। तो फ्रिज में दूध दही जो भी सामान रखा हुआ है वो बाहर निकाल के रख दे रही हूँ। मलाई वलाई निकाल के पुराना दूध गर्म करूँगी, उसका दही जमाऊँगी ना, और जो फ्रेश दूध आया वो गर्म करूँगी। तो सबसे पहला काम सुबह मॉर्निंग का यही रहता है किचन में, दूध वगैरह को देखना। और दही सुबह ही बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि दिन में अगर खाना होता है, यहाँ ठंडी का मौसम है, दही वैसे बहुत कम अभी खाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के रख देती हूँ क्योंकि दिन भर ख़राब नहीं होता, रात को फिर वापस रखती हूँ अगर कुछ किसी को खाना हो तो। इस वजह से सुबह ही मॉर्निंग में बाहर निकाल के रख देती हूँ क्योंकि फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता अभी इस टाइम। तो यहाँ पर देखिए दूध आ गया था। दूध सुबह ही आ जाता है 4:30 बजे। बाहर बैग लटकाया हुआ है, उसमें डाल के चले जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा दूध पूजा के लिए, कच्चा दूध जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो वही मैंने गिलास में थोड़ा सा दूध निकाला है, कच्चा दूध। और बाकी का सारा मैं अभी गर्म करने के लिए यहाँ पर रख दूँगी। तो ये मैंने लोटे में दही के लिए दूध डाला है, दही जमाऊँगी। और फिर ये बॉटल एक मेरी है, घर पर पानी भर के रखती हूँ इसमें, और एक इनकी है जो ये ऑफिस में अपनी टेबल पर रखते हैं। तो ये एकदम से गंदी हो रही थी, मैंने इनका बैग चेक किया तो उसमें मुझे ये बोतल दिखी। मुझे पता नहीं था आजकल ये बैग में अपनी बोतल रखते हैं। तो मैंने कहा चलो, इनको बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो मैंने कहा इनको मैं पीताम्बरी से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि पीताम्बरी से अच्छे से ना ये क्लीन हो जाती हैं। तो ये बोतल एक साथ हमने ये मंगाई थी दोनों, एक मैं घर पे यूज़ कर लेती हूँ, एक अपना ये साथ में रखते हैं। ऑफिस में बार बार पानी पीने जाना पड़ता है तो टेबल पे भर के इसको रख लेते हैं। तो देखिए इनको कर लेते हैं फटाफट से पीताम्बरी से साफ़। अंदर से उतना अच्छे से नहीं हो पाती है, अंदर हाथ नहीं जाता है, बाहर से तो अच्छे से हो जाती है, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी है ना काली काली सी भी दिखने लगती है ये वाली बोतल। इनको बहुत है ना ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है, और साबुन से और जूने से तो ये नहीं होती हैं क्लीन। पीताम्बरी से ही अच्छे से होती है, साबुन जूने से उतने अच्छे से ही क्लीन नहीं होती हैं, बेकार लगने लग जाती हैं। बट ये है कि इनका पानी अच्छा रहता है, फ़ायदा करता है इनमें पानी भर के पियो तो ये देखिए मैं इनके जो ढक्कन है ना उनको मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अंदर वो लाइनिंग है ना तो हाथ से हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा ब्रश से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए एक बोतल को साफ़ कर दिया है और एकदम चमक गई है बिल्कुल। पुरानी वाली बोतल के आगे तो देखो एकदम न्यू न्यू सी लगती हैं एकदम, पीताम्बरी से साफ़ करने के बाद जैसे मंदिर के बर्तन लगते हैं ना एकदम क्लीन क्लीन। पीताम्बरी से साफ़ करने के बाद मंदिर के बर्तन है ना बहुत जल्दी से एकदम ऐसे लगते हैं न्यू ख़रीद के लाए हैं। तो यहाँ पर ये वाली बोतल भी कर लेते हैं अभी साथ। और इसमें ज़्यादा जूना वूना लगाने की ज़रूरत नहीं होती, टाइट हाथ से ही थोड़ा सा रगड़ दो पीताम्बरी लगा के तो अच्छे से ना साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बोतल कर दी है क्लीन, और उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा दिया था सुबह उठ के ही। और ये मैं पोछा लगा दे रही हूँ बालकनी का, अंदर का लग गया है पोछा, रूम्स वगैरह का तो बालकनी का लगा दे रही हूँ। सबसे लास्ट में हॉल का लगाती हूँ, सारे रूम का, किचन का, बालकनी का लगाने के बाद सबसे लास्ट में मैं हॉल का पोछा लगाती हूँ क्योंकि पंखा चला के लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पर घूमते रहते हैं तो इसलिए। वैसे तो सैटरडे संडे ही ये लोग घर पे रहते हैं, बाकी तो ये लोग जब चले जाते हैं ऑफिस स्कूल उसके बाद लगाती हूँ तो कोई नहीं घूमता है। तो देखिए सारा घर एकदम से ना क्लीन हो गया है। कचरा भी नीचे डाल के आई हूँ, डस्टबिन भी डस्टबिन की जगह पे रखूँगी। अभी डाल के ही आए थे तो बाहर ही रखे हैं, उनको क्लीन करके अंदर रखूँगी। दूध वगैरह सब गर्म हो गया है और अब मैं इसके बाद है ना सीधा नहाने जाऊँगी। तो ये मैं आ गई हूँ नहा कर क्योंकि ये होता है ना संडे के दिन खाना पीना लेट रहता है तो फिर पूजा रह जाती है। तो मैं डेली भोले जी की पूजा करती हूँ क्योंकि घर पर ही मैं शिवलिंग ले आई थी, यहाँ आसपास मंदिर नहीं है तो मैंने घर पर ही बाहर रख लिए हैं ताकि मैं ना डेली ही कर लिया करूँगी। ये कि अपना रोज़ पूजा नहीं हो तो अपना जल तो चढ़ा दो, इस वजह से मैंने बाहर रख लिए थे क्योंकि घर में अंदर शिवलिंग नहीं रखते हैं। तो मेरी सास ने भी यही बोला कि बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बालकनी में। तो मैंने बालकनी में ला के रख लिए। और बेलपत्र वगैरह भी है ना
मैं ले आती हूँ। यहाँ पर रेगुलर तो रोज़ तो भीलपत्र नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर भीलपत्र के लिए, बहुत दिक्कत आती है। पर एक दुकान मतलब एक फूल वाली आंटी है, उनसे फ़िक्स किया हुआ है, वो बता देती हैं। या तो वो मंडे को लोग यहाँ पर भीलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन वो भी कुछ कुछ दुकानों पर ही मिलते हैं। तो एक आंटी है फूल वाली, जहाँ से हम फूल लेके आते हैं, तो उनसे वो ला के दे देती हैं थोड़ा सा, 4-5 दिन में, मतलब वीक में 2 दिन वो ले आती हैं। कई बार मंडे तो वो लाती ही हैं, तो मैं इकट्ठे ले आती हूँ 6-7 दिन के भीलपत्र। तो वही है ना, ज़्यादा ला के रख लेती हूँ, फ्रिज में मैं रख देती हूँ। तो फूल वगैरह भी यहाँ आसपास तो नहीं मिलते, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो मैं 2 दिन के फूल तो ले ही आती हूँ। 2 दिन छोड़ के फिर 1 दिन फिर जाके ले आती हूँ। फ्रिज में कुछ भी है ना ख़राब नहीं होते हैं। और मुझे कितने से फूल चाहिए होते हैं, क्योंकि छोटा सा ही मंदिर है और बाहर चढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं। छोटे से ही मैंने शिवलिंग लाए हुए हैं, तो ज़्यादा फूल मुझे चाहिए नहीं है। तो उस वजह से थोड़ा भी लो तो वो 50 ग्राम फूल तो देते ही हैं, तो वो भी 2-3 दिन तो चल ही जाते हैं। तो यहाँ पर गारवी को नहला दिया था, क्योंकि गारवी सैटरडे संडे जब घर पर होती है ना, तो वो भी मेरे साथ है ना बाहर पूजा करती है। उसको बहुत अच्छा लगता है बाहर शिवलिंग पे पूजा करना, भोले जी की पूजा करना, तो इस वजह से वो भी मेरे साथ साथ नहा लेती है। तो देखिए घर की पूजा तो मैंने कर दी है, और यहाँ पर बस अब सामान जमा लेते हैं। बाहर का पूजा का सामान है, तो वो मैं प्लेट में जमा लेती हूँ सारा बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि बार बार बीच में पूजा से उठते नहीं हैं। तो सारे फूल वगैरह, बेलपत्र वगैरह हैं सब, तो वो मैं एक थाली में सब सामान रख लेती हूँ। और छोटे से जो मेरे भोले जी हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा सामान रख लेती हूँ। पूजा का सामान मैं ले आई थी खरीद कर, तो जैसे शादी से पहले करती थी वैसे ही मैं कर लेती हूँ। सारा सामान लेके, चंदन वगैरह सब लेके, दूध वगैरह लेके, तो अब करेंगे पूजा। बाहर जाके तैयारी हो गई है, थाली जमा ली है, और अभी मैं और गारवी करेंगे यहाँ पर पूजा। तो ये मैंने एक पॉट में ना रखे हुए हैं, अलग से कुछ भी मैंने पेड़ पौधे नहीं लगाए हुए हैं उसमें। और एक स्टोन, एक मार्बल का टुकड़ा है, वो लिया हुआ है, उसी के ऊपर मैंने भोले जी को रखा हुआ है। नीचे मिट्टी है पॉट में, और ऊपर पत्थर मैंने चारों तरफ कंकड़ी लगाई हुई है, जो कंकरट होती है ना, वो लगाई हुई हैं। और एक चौकोर मतलब स्क्वायर शेप का मैंने जो मार्बल का पत्थर है टुकड़ा, वो लिया हुआ है बीच में। तो यहाँ पर देखिए अभी कर लेते हैं पूजा। और ये मैंने एक कटोरी रख दी है, क्योंकि स्मेल हो जाती है, दूध वगैरह डालते हैं ना तो पॉट में स्मेल हो जाती है। और वैसे भी बोलते हैं भोले जी पे चढ़ाया हुआ जल या जो भी होता है वो थोड़ा थोड़ा पी लेना चाहिए, अच्छा रहता है। तो मैं इस कटोरी थोड़ा सा लगा देती हूँ वहाँ पर, जब मैं जल और दूध चढ़ाती हूँ तब। तो नीचे पॉट में भी ज़्यादा नहीं जाता है, स्मेल नहीं होती है, और वो मैं सबको दे देती हूँ, गारवी को भी, सबको भी। और पेड़ में डाल देती हूँ, एक्स्ट्रा होता है तो पेड़ में डाल देती हूँ, तुलसी का पेड़ छोड़ के बाकी सारे पौधों में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से पूजा। भगवान को नहलाया धुलाया और चंदन लगाया और कलाया धागा चढ़ाया। उसके बस गारवी भी साथ साथ कर रही है, और ओम नमः शिवाय बोलती जा रही है। बेलपत्र भी चढ़ा दिए, और यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं अब फूल। तो यहाँ पर है ना फूल बहुत सुंदर मिलते हैं बाहर, 4-5 तरह के फूल हैं, वो इकट्ठा थोड़ा 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 करके सारे तरह के फूल दे देती है। फूल है ना बहुत सुंदर मिलते हैं यहाँ पूजा के। मैं भगवान के अंदर मंदिर में भी डेली चढ़ा देती हूँ। तो बस अब करेंगे दोनों मम्मी बेटी आरती। यहाँ पर फटाफट से आरती करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं 3-4 आरती करती हूँ, तो इस वजह से मैं 15-20 मिनट आराम से आरती में लग जाता है। वैसे तो मैं शिवलिंग ले आई थी, मैं सोच रही थी पूरा जो शिवालय होता है ना वो आता, तो उसमें सब सारी मूर्तियाँ होती तो सबकी पूजा हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगी। यहाँ पर वो मुझे मिला नहीं, तो यहाँ पर बस पूजा हो गई है, हम लोग भी फल वगैरह चढ़ा दिए। अब जाएंगे हम अंदर किचन की तरफ। तो आ गए हैं किचन में, गैस को कर दिया है खाली, दूध वगैरह सब हटा दिए हैं, और करेंगे अब खाने की तैयारी। तो आज बना रही हूँ मैं कढ़ी, और बहुत टाइम बाद मैं कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी और साथ में चावल। गारवी बोल रही थी उसे चावल खाने, वैसे मुझे पकोड़े की कढ़ी के साथ रोटी पराठा अच्छा लगता है, लेकिन उसे चावल खाना था, तो मैंने कहा चलो चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पर बेसन लिया है, जग में ही डाला है, और इसको पानी डाल के थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, मिक्स हो जाता है इससे अच्छे से। हाथ से रही से करते हैं ना उतना अच्छे से नहीं होता है, इससे अच्छे से हो जाता है एकदम से मिक्स। तो यहाँ पर बनाएंगे अभी कढ़ी। और वैसे तो क्या है ना, घर के दही की कढ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, उतना अच्छी नहीं बनती है। जब मैं हरियाणा में थी ना, तो वहाँ पर
सामने अंकल के एक गाय थी, तो वो उसका घी निकाल के मतलब लस्सी देते थे, तो रोज़ रोज़ वो घी निकालते थे और वो लस्सी में लेके आती। उसकी कढ़ी इतनी टेस्टी लगती थी ना, गाय वाले दूध की जो लस्सी बनती है ना दही की, उसकी वास्तव में कढ़ी का मतलब खुशबू ही अलग आता था, टेस्ट ही अलग आता था। तो चावल धो दिए थे और ये कढ़ी मैंने बना दी है। कढ़ी बनाई थी ना तो कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। तो कढ़ी में बस नॉर्मली ऑयल लिया था और जो भी है राई है, ज़ीरा है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसमें मेथी ऐड किया था और उसके बाद बस वो जो मैंने बनाया था दही में बेसन डाल के वो डाल दिया और नमक और सारे मसाले डालने के बाद हींग मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी में तो हींग सबसे अच्छा लगता है, बिना हींग के कढ़ी अच्छी नहीं लगती। और इसको बस बॉइल्ड आने तक चलाती रहूँगी, नहीं तो फटने का ना थोड़ा डर रहता है, तो इसीलिए मैं इसको लगातार चला रही हूँ एक बॉइल्ड आने तक। उसके बाद मैं इसको पकने दूँगी 15 से 20 मिनट तो कम से कम मैं इसको पकने दूँगी। तो यहाँ पर बस इसमें एक बॉइल्ड आ जाए। तो इधर कर लेते हैं तब तक चावल की तैयारी। तो ऑयल गरम हो गया है, उसमें डाला है ज़ीरा और तेज़पत्ता और करी पत्ता साथ में ऐड किया है और अभी यहाँ पर डालेंगे हम राइस। तो मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं और उसमें उसी के अकॉर्डिंग 1.5 गिलास मैं यहाँ पर पानी डालूँगी। फिक्स नाप के ही डालती हूँ, नहीं तो चावल बहुत ज़्यादा गल जाता है तो फिर खाते नहीं और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही है, कुकर में 1 गिलास चावल के साथ 1.5 गिलास पानी डालती हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नींबू। वैसे तो काजू किशमिश भी थोड़ा सा फ्राई करके यहाँ पर डाल सकते हैं, बट मेरी गार्बी को पसंद नहीं है काजू किशमिश, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। मुझे पसंद है लेकिन उसे पसंद नहीं है तो नहीं डालती हूँ। नींबू डाला है और बस फुल गैस पर बस 1 सीटी लगा लेंगे। बहुत मीडियम गैस या स्लो गैस पे मैं चावल नहीं पकाती हूँ क्योंकि ज़्यादा गल जाता है। फुल गैस करके मैं फटाफट 2 से 3 मिनट में 1 सीटी ले लेती हूँ और चावल बस बन जाता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी भी रेडी हो गई है, धनिया डाल दिया है और गार्बी को निकाल देंगे यहाँ पर और उसके बाद उसमें डालेंगे अभी रेड चिली पाउडर और यहाँ पर जाएगा अभी थोड़ा सा ये गरम मसाला। तो कढ़ी एकदम अच्छे से बन गई है, बॉइल्ड हो गई है, काफ़ी अच्छा कलर भी आया है। तो खाना हो गया है रेडी और गार्बी को खिला दिया था और वो गई है खेलने ऊपर, क्योंकि सैटरडे संडे ही मैं उसे जाने देती हूँ, वैसे नहीं जाने देती हूँ, टाइम नहीं मिलता है स्कूल ट्यूशन से। तो वो खाना खा पी के खेलने गई है और अभी हम दोनों खाएंगे यहाँ पर खाना। तो मैं खाना पूरा लेकर आ गई हूँ भारी। खाना मैंने आज क्या कढ़ी चावल ही बनाया है और कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है और रोटी वगैरह मैंने नहीं बनाई। चावल बनाती हूँ तो मैं रोटी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी बस दोनों साथ में खाएंगे खाना। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने मोबाइल पे काम किया था और उसके बाद रेस्ट किया और यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने। तो संडे है तो आज 3 बजे ही 3:30 बजे चाय बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर गार्बी बाहर जाने के लिए बोलेगी, ऐसे ही गार्डन या कहीं भी घूमने के लिए। तो चाय पीने का मन भी हो रहा था, बारिश का मौसम था थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं चाय बना दे रही हूँ। और खाने के बर्तन पड़े हैं, आज मैंने खाने के बर्तन साफ़ नहीं किए थे, मैंने कहा बाद में इकट्ठे कर लूँगी एक बार, किचन मतलब क्लीनिंग करके बाहर की भी। तो अभी साफ़ सफाई करके सामान थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो वो सब सेट करके और यहाँ पर मैं चाय बनाने आ गई हूँ। तो यहाँ पर चाय के लिए बस पानी बॉईल करने के लिए रखा है, उसमें इलायची डाला है, अदरक डाला है और अभी डालेंगे चाय पत्ती। तो अभी किचन का है ना पूरा काम फिनिश करके तब जाऊंगी, क्योंकि फिर रात को आने में 9-10 आराम से बज जाते हैं, फिर नहीं होता है, फिर
नेक्स्ट डे मंडे को बहुत दिक्कत होता है, बहुत काम फैल जाता है। तो सारे बर्तन क्लीन करके दही वही जो जमाया सब फ्रिज में लगा के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दही को बाहर रख के ही भूल जाती हूँ और अगले दिन फिर वो पूरा दिन पूरी रात बाहर पड़ा रहे ना, तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है रात को आने के बाद किचन में आती ही नहीं हूँ, भूल जाती हूँ। छोटे मोटे काम जैसे दही को अंदर रखना तो मैं पहले ही अभी रखा के तब जाऊँगी, क्योंकि आते से ही थक जाते हैं, हाथ मुँह धो के बस सो जाते हैं। तो इस वजह से सारा काम किचन का फिनिश करके तो यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं अभी बर्तन क्लीन। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बस खाने के ही बर्तन थे और आज वैसे कुछ ज़्यादा बर्तन हुए भी नहीं थे खाना बनाने में। तो यहाँ देखिए बर्तन हो गए हैं बातों ही बातों में क्लीन। और ये इधर पानी भी बॉईल हो गया था, तो यहाँ ऐड कर दिया है दूध और साथ में ऐड करेंगे चीनी। और बस अभी चाय को बॉईल आने देंगे और अभी हम पीएंगे चाय और रेडी होकर जाएंगे बाहर। और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का करूँगी एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।